नमस्ते सर, ये नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। तो आज हम जानेंगे कि नवोदय विद्यालय में कैसे चयन होता है और यहाँ पे बच्चों को क्या-क्या सुविधाएँ दी जाती हैं। तो सर, यहाँ पे बच्चों का चयन किस प्रकार से होता है? पहली बार मैं आपको बता दूं कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है। और ये जो विद्यालय है और गवर्नमेंट का ये सपना है या उनका जो उद्देश्य है कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों में जो प्रतिभाएं रहती हैं उनको हम मॉडर्न एजुकेशन दे सकें। और मॉडर्न एजुकेशन के रूप में क्लासेस जैसे हमारी क्या है, डिजिटल क्लासेस हैं, बढ़िया लाइब्रेरी हमारे पास है, बच्चों को हम फ्री यूनिफॉर्म देते हैं, उनको हम शूज़ देते हैं, उनको हाउस टी शर्ट देते हैं, इस तरह की और भी हमारी जो एक्टिविटी थी उसके लिए वाइट टी शर्ट देते हैं, बैग देते हैं। तो मतलब जितनी भी आप आवश्यकताएं एक बच्चे को होती है वो सारी आवश्यकताएं हम यहाँ पूरी करते हैं। यहाँ 6 से 12 तक पूरी फ्री बिल्कुल, एजुकेशन यहाँ है। से 6 से लेकर 12 तक फ्री एजुकेशन है और गर्ल्स के लिए पूरी फ्री एजुकेशन है। और अब की बार गवर्नमेंट ये जोर दे रही है कि ग्रामीण प्रतिभाएं आएँ इसमें, और उसमें खास तौर से गर्ल्स जरूर आए। और अभी का जो हम लोग का उद्देश्य ये है कि जितना ज़्यादा हो सके लड़कियों का जो रजिस्ट्रेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे देखिए लड़कियों का रिजर्वेशन यहाँ पर जैसे हम लोग करते हैं लगभग 30% जैसे लड़कियों का रिजर्वेशन है। बाकी तो लड़कियों के लिए कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे तो इस उसको क्रॉस भी कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन जो है लड़कियों का है या लड़कियाँ जो पढ़ रही हैं सिलेक्शन के बाद वो 60 से 70% तक भी है। लेकिन जो हमने ये देखा है कि जैसे आपके कुछ राजस्थान और जैसे आपके उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर, बल्कि पहली बात तो क्या है ग्रामीण इलाकों में क्या है, मतलब अभिभावकों को जानकारी नहीं। अब भी हम जो बहुत गाँव के जो इंटीरियर हैं, जो कि बहुत रिमोट एरिया हैं, वहाँ पर हमारी अभी इतनी पहुँच नहीं हो पाई है प्रयासों का। क्यों कहीं न कहीं जो जिला प्रशासन का हमको सहयोग मिलना चाहिए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, वो सहयोग हमको मिल अभी नहीं पा रहा है। हम प्रयास में लगे हुए हैं, चूँकि मुझे 1 ही साल हुआ है, कि आशा करते हैं इस बार हमको सहयोग मिलेगा उनका। क्योंकि अब भी कुछ पेरेंट ऐसे आते हैं कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन कर दो। उनको मालूम नहीं है कि यहाँ पर प्रवेश परीक्षा होती है। मैं बता दूँ ये प्रवेश परीक्षा होती है यहाँ। क्लास जो बच्चा 5वीं पढ़ रहा हो, वो 6वीं प्रवेश के लिए क्या है वो एक एग्ज़ाम देता है, एडमिशन टेस्ट देता है, जिसमें जैसे हमारा ललितपुर है, ललितपुर के अंतर्गत जैसे हमारे 7 ब्लॉक आते हैं, ठीक है? इन ब्लॉकों में क्या है परीक्षाएँ होंगी। जैसे कि इस बार जो है वो डेट जो है 18 जनवरी दी गई है 2025, जी। जो कि विभिन्न ब्लॉकों में आयोजित की जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो ये हमारा मकसद होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे जितने बच्चे हमारे रिमोट एरिया से आएंगे, जो कि मकसद है, कंपटीशन होगा और हमें अच्छे बच्चे यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे सीटें कितनी हैं? सीटें 80 हैं, 80 सीटें। क्योंकि 6 क्लास में 2 सेक्शन बनते हैं, सेक्शन ए और बी, जिसमें 40-40 स्टूडेंट होते हैं। अच्छा। और यहाँ जैसे एजुकेशनल मटेरियल के साथ-साथ उन्हें कुछ खेल भी खिलाए जाते हैं, मैंने बिल्कुल, सुना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कौन-कौन से खेल हैं? उनके लिए कोई ट्रेनर हैं स्पेसिफिक आपके मैं यहाँ? आपको बता दूँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल दोनों हैं, जो कि किसी न किसी एक गेम में स्पेशलाइज़ होते हैं। हुँ। बच्चों को खेलने के लिए सारे सामान दिए जाते हैं। क्या-क्या खिलाया जाता है जैसे? जैसे आप वॉलीबॉल भी आप देख लीजिए, बास्केटबॉल भी, हैंडबॉल भी, बैडमिंटन जैसे एमपी और बैडमिंटन भी, क्रिकेट भी, जितने भी गेम्स हैं। इसके लिए कोई अलग से पीरियड है? बिल्कुल, क्या टाइमिंग रहती है उसकी? पीरियड जैसे हमारे 40 मिनट्स का पीरियड है वो तो है ही। उसमें गेम्स के पीरियड, गेम्स में क्या है उसमें देखिए अब बहुत सारे स्किल सब्जेक्ट, अब जैसे कि सीबीएसई के अनुसार स्किल सब्जेक्ट भी अब सीबीएसई में इंट्रोड्यूस हुए, हमारे विद्यालय में भी हैं, तो वो थोड़ी क्लास भी लेते हैं। उस पीरियड में अगर वो चाहें बाहर जाए कुछ खिलाना चाहते हैं, कुछ स्किल्स की जानकारी देना चाहते हैं तो वो भी वो दे सकते हैं। साथ ही साथ गेम्स टाइम भी होता है हमारा, क्योंकि बच्चे 24 आवर्स हमारे साथ रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जैसे हमारा एकेडमिक आवर हुआ 1:30 बजे तक, जैसे 3:30 से हमारी रेमेडियल क्लासेस चली। अब जैसे रेमेडियल क्लासेस हमारी 4:30 बजे खत्म हुई, उसके बाद हमारा गेम्स पीरियड होता है। अच्छा, अच्छा। तो बच्चा यहाँ 4:30 से लेकर 6 तक गेम्स खेलता है। यहाँ से बाहर भी प्रेफर करने को ले जाती है किसी कॉम्पिटिशन्स में? बिल्कुल, जैसे हमारे क्लस्टर और रीजनल लेवल के गेम्स होते हैं, अच्छा। नेशनल लेवल गेम्स होते हैं, और जब हमारा फिर नेशनल के बाद क्या होता है, नवोदय विद्यालय एज ए स्टेट क्रिएट होता है।
मतलब स्टेट माना जाता है। जैसे बाकी स्टेट के साथ क्या है, हमारा नवोदय एक एज स्टेट का है, माना जाता है, तो पार्टिसिपेट करता है। जैसे हमारे क्लस्टर गेम भी चल रहे हैं इस समय। अच्छा। बच्चे बाहर जाते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए। सर कुछ भोजन के बारे में बताइए, किस प्रकार से एमबीएम दिया जाता है? भोजन का देखिए मैडम ये है कि हमारा पहली बात तो गवर्नमेंट ने अभी भोजन के लिए जो हमारा पर स्टूडेंट खर्चा है वो बढ़ा दिया। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, जी। बेहतरीन भोजन मैं आपको बता दूं, जैसे अपने विद्यालय में हम बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि पैसे बच जाते हैं। अच्छा, मतलब हमें सुना है- सोचना पड़ता है कि अब इनको क्या स्पेशल ऑर्डर दिया क्या जाए। अच्छा दिया जैसे जाए। गर्मी है तो हमने कुछ आइसक्रीम वगैरह खिला दी उनको, अच्छा, अच्छा। कुछ तरह की चीजें करा, कुछ कभी बड़ा खाना कर दिया कुछ उनका। पनीर वनीर की पनीर की सब्जी तो बनती ही, ये तो हफ्ते हमारे के दिन। वो तो वीक में एक दिन तो बनना हमने सुना खीर पूरी हलवा सब बनता हाँ, है यहाँ बिल्कुल पे। बनता है मैडम, ये हमारे बिल्कुल, ये तो हमारा एक नॉर्मल रूटीन है, इसमें तो अच्छा। ये रहता ही रहता है। तो मतलब बच्चा यहाँ पे दिन भर एक कुछ सीख रहा है और एंजॉय कर रहा है पूरा। एंजॉय कर रहा है मैडम। जैसे कि हमारे यहाँ जैसे रोटी बन रही है, हाँ। आपको बता दूं, जैसे ये एरिया जैसे यहाँ पर रोटी वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं, यहाँ पर बच्चे कंज्यूम करते हैं, तो हमारे पास हमारी मशीन लगी हुई है रोटी वगैरह, अच्छा। एक बड़ी मशीन लगी हुई है। तो सर आज आप हमें दिखाइएगा देखो कि 10 लाख की मशीन भी लगी हुई है, जिसमें चपातियाँ, और पहले तो हम ये सोच रहे थे बच्चे ये रोटियाँ खाते हैं हाथ की बनी हुई, पता नहीं मशीन खाएं नहीं खाएंगे। मशीन की रोटियाँ हमको इतनी अच्छी लग रही है, पतली 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 रोटियाँ बन के हाँ। आती है, तो हमारे यहाँ खाने क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से हैं। बहुत अच्छी चल और रही जो है। एक जैसे प्राइवेट में व्यक्ति सोचता है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीखेगा, लेकिन बस थोड़ी सी मेहनत कर ले बच्चे, हाँ, थोड़ा सा प्रयास कर ले, तो यहाँ नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। और इन सभी सुविधाओं से उनको बिल्कुल निःशुल्क है जो सबकी। मैडम एक चीज़ ये भी बता दूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, अच्छी पोजीशन पे गए हैं, जो ये कहते हैं कि अगर आज हम नवोदय विद्यालय नहीं होते तो कहीं मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे बच्चे भी आए कुछ हैं। कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं सर आप? बिल्कुल मैडम, कॉम्पिटिटिव हम लोग बुक्स देते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास विज्ञान ज्योति जैसी स्कीमें हैं लड़कियों के लिए। हमारे पास टिंकरिंग लैब है, जहाँ पर रोबोटिक्स के वो होते हैं, वहाँ पर रोबोटिक्स से बच्चे रोबोटिक्स से खेलते हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं, अच्छा। 3D प्रिंटर है हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। साथ साथ हमारे क्या है, हम चाहें तो रिसोर्स पर्सन को बुला सकते हैं। अच्छा, अच्छा। हमारे एलुमनाई आते हैं, ओके। एलुमनाई जो होते हैं, जो बड़े बड़े अच्छे वो डॉक्टर्स हैं, वो भी जाते हैं, वो भी यहाँ पर बच्चों को क्या करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। हमारे पास काउंसलर्स हैं, हमारे पास हमारी पोस्टें क्रिएट की हुई हैं मेल और फीमेल काउंसलर की, वो उनको गाइड करते हैं, उनको कैरियर काउंसलिंग के बारे में जानकारी देते हैं। कुल मिला के बात ये है, कंप्लीट पैकेज है यहाँ। अगर बच्चा अगर मन लगा के पढ़ता है, सीरियसली फोकस होकर पढ़ता है, तो उनको आगे बढ़ने से निकालने की कोशिश है। मतलब उसका एक भविष्य सिक्योर है। बिल्कुल अगर यहाँ secure। आ गया बच्चा हम्म, तो उसका भविष्य हम सिक्योर समझ लेंगे, और बिल्कुल बिल्कुल। बस बच्चे को अपनी मेहनत करनी। मेहनत करनी बच्चे, ये तो मैं ये कहूँगा, हम सारी चीज़ें दे देंगे, हाँ। लेकिन बच्चा जब तक अपनी मेहनत नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे को मेहनत करनी एक चीज और सर, हमने सुना जम्मू कश्मीर भी जाते हैं या वहाँ के बच्चे भी आते हैं, कुछ बिल्कुल। उसके बारे में बताएं। बिल्कुल। नेशनल इंटीग्रेशन के तहत जो होते हैं, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र से जो नॉन हिंदी भाषी हैं, मतलब वहाँ जाते हैं, नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं। तो उन्हें यहाँ एडजस्ट करने में कुछ दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए क्योंकि वहाँ नवोदय और यहाँ नवोदय कल्चर में ज़्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा। वही आवासीय विद्यालय, वही रूटीन, उस रूटीन में कोई फर्क तो नहीं मतलब यहाँ करने से बच्चों को जम्मू कश्मीर जाने का भी मौका मिलता है सकता मैडम। यहाँ तक कि जैसे कि बहुत स्कूल्स में देखो ये भी होता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे जाने को तैयार भी रहते हैं, और 1 साल का होता है ये। तो पहले तो ज़्यादा होता था, तो बच्चे समय भी कब बीत जाता हाँ। पता नहीं। चलिए, तो हम सभी से आग्रह करेंगे, सभी शिक्षकों से, कि नवोदय का ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरवाएं, जिससे आपके विद्यालय के बच्चों को ये सुविधाएं मिल सके। धन्यवाद।